आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है एंड ये प्लांट में प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड को डिस्कवर किया था हैकेल ने इन 1865, लेकिन जो टर्म प्लास्टिड है वो दी थी स्किम्पर ने इन 1885। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स। कलर के बेसिस पे स्किम्पर ने प्लास्टिड्स को 3 मेन ग्रुप में क्लासीफाई किया था, जो है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट सभी प्लास्टिड में सबसे लार्जेस्ट साइज के होते हैं। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग। इसका मतलब ये है कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता। इनका मेन फंक्शन होता है कि ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए ये प्लांट के जो स्टोरेज पार्ट्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये फूड को स्टोर करके रखते हैं, उसके बेसिस पे इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अमाइलोप्लास्ट, सेकंड है एलियोप्लास्ट, थर्ड है प्रोटीनोप्लास्ट। फर्स्ट अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो का मतलब होता है स्टार्च। इसका मतलब ये है कि अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं। अब अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं अंडरग्राउंड ट्यूबर्स में, कॉटिलिडन्स में एंड एंडोस्पर्म में। अमाइलोप्लास्ट की एक स्पेशलिटी ये है कि सनलाइट की प्रेजेंस में अमाइलोप्लास्ट चेंज हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में अमाइलोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट की तरह वर्क करने लगते हैं। सेकंड है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट फैट को स्टोर करते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये कोकोनट सीड में प्रेजेंट होते हैं एंड कैस्टर सीड में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट भी बोलते हैं। प्रोटीनो मतलब प्रोटीन, प्लास्ट मतलब लिविंग। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीनोप्लास्ट है वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं एंड ये जो ब्राजील नट होते हैं उसके सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये इंटरकन्वर्जेबल फॉर्म्स है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्लांट। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये वेरियस कलर के होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट प्लांट के डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। आपने देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं, कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं। वो लीव्स कलरफुल क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होती हैं। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में भी क्रोमोप्लास्ट ही प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट हैं वो कलरफुल होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइकोपिन। लाइकोपिन कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? ब्राइट रेड और ऑरेंज रेड। फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल आपने देखा होगा, अगर येलो कलर है प्लांट के किसी पार्ट का या फिर ब्राउन कलर है तो उसमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इनके साथ साथ बहुत सारे और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंथोसाइनिन। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है ग्रीन, प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब ग्रीन कलर के होते हैं, इसका मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही लीफ का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है जो लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं। सेकंड है, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये फूड मैटर को स्टोर करके रखते हैं, और जब कोई सीड जर्मिनेट होता है उस टाइम पर जो सीडलिंग है वो स्टोर्ड फूड को यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए। थर्ड है राइबोसोम एंड डीएनए। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के सिंथेसिस में एंड राइबोसोमल प्रोटीन के सिंथेसिस में। फोर्थ है, देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जीन्स या जो डीएनए हैं उनके अंदर म्यूटेशन होती है कई बार। इसी वजह से इनको प्लास्टिड म्यूटेशन भी बोलते हैं, और जो ये म्यूटेशन है वो हेल्पफुल भी होती है।